हेलो स्टूडेंट, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 10, जो कि फिज़िक्स का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के एनसीईआरटी के पेज नंबर 176। यहाँ से पेज निकाल लेते हैं। ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 176 के में जो क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए रे ऑफ लाइट traveling in air enter obliquely into water, does light ray bend toward the normal or away from the normal? Why? तो इस क्वेश्चन में दो मीडियम की बात की गई है। एक तो उन्होंने बोला है कि जो रे ऑफ लाइट है पहले एयर में से आती है और कहाँ पर जाती है, फिर ओब्लिकली इनटू वाटर, उसके बाद वाटर में एंटर करती है। तो दो मीडियम हो गए। जो एयर है वो रेयर मीडियम है, जहाँ पर जो लाइट है ज़्यादा स्पीड से जा सकती है, और जो वाटर है वो थोड़ा डेंसर मीडियम है, जहाँ पर जो लाइट की स्पीड होगी वो स्लो हो जाएगी। अगर कोई रेज ऑफ लाइट एयर से वाटर में एंटर करती है तो उसे कुछ अगर इस डायरेक्शन में आती है तो उसे सीधा जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, अगर उससे पहले हम यहाँ पर नॉर्मल रे ड्रा कर लेते हैं। नॉर्मल रे क्या होती है? जो सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, कुछ इस तरह से। तो होगा क्या, जो ये रेज ऑफ लाइट है वो सीधी जाने के बजाय यहाँ से स्पीड से आ रही है, लेकिन इस रास्ते में क्या वाटर आने के बाद जो कि डेंसर मीडियम है इसका झुकाव नॉर्मल की तरफ हो जाएगा। तो इस तरह से यह नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे, इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। अगला पूछा था वाई, क्यों होगी, तो इसका आंसर लिखेगा दिस इज बिकॉज इट इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम एन ऑप्टिकली रेयर इनटू ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। यह रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया कि लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो क्वेश्चन है यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड है, जो कि है 1.50, और जिसका फॉर्मूला क्या है n। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्मॉल लेटर n से डिनोट किया जाता है, जिसका फार्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और अपॉन में है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अगर हम वैल्यू को फिल करें तो n की वैल्यू क्या है 1.50 इक्वल स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी गिवन है 3 × 10⁸ 3 × 10⁸, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी है उसके बारे में पूछा गया है। स्पीड ऑफ लाइट इन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। स्पीड की बात है तो उसे हम v से डिनोट कर सकते हैं। कैलकुलेशन में क्या होगा, ये v इस तरफ आ जाएगा और 3 × 10⁸ अपॉन, और जो 1.50 नीचे। अब आपको पता है 1.50 का डबल क्या होता है 3। अगर इसकी कटिंग करें तो यहाँ पर क्या होगा 1.5, 2 का 3, यहाँ पे 2 आ गया, और आंसर हमारे पास आ जाता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल 10.3, ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 175 पर टेबल दिया गया है 10.3। इस टेबल में से क्वेश्चन पुट किया गया है, द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी आल्सो फाइंड द मीडियम द लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो इसमें से पता करना है वो वाला मीडियम जो कि हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी है और दूसरा लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम रीड कर लेते हैं, जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हाई है, यहाँ से सबसे कम है 1.0003, आगे बढ़ती जा रही है 1.53, 1 पॉइंट ऐसे बढ़ती बढ़ती यहाँ पे 2.42, ये हाईएस्ट वैल्यू है। तो डायमंड, तो हम लिख सकते हैं जो डायमंड है वो है हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। इस तरह नेक्स्ट उन्होंने पूछा था फाइंड द मीडियम ऑफ लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो लोएस्ट वैल्यू यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये है 1.003, जो कि एयर की है। इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हो, हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी डायमंड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42, और लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है
1.0003। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है यू आर गिवन कैरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर। हमें 3 मटेरियल दिए गए हैं। इन विच ऑफ दिस डज द लाइट ट्रेवल फास्टर। पूछा गया इन तीनों में से किस में जो लाइट है सबसे ज़्यादा तेज चलेगी, इन तीनों में से। यूज़ द इंफॉर्मेशन गिवन इन टेबल 10.3। और हमें कहा गया है कि जो टेबल था, जो लास्ट क्वेश्चन में किया था हमने 10.3, जो कि हमें ये गिवन है, इसकी हेल्प से करें। तो यहाँ पर बच्चों आपने ये ध्यान रखना है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कहने का मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसकी स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ज़्यादा होगी। इनका आपस में उल्टा रिलेशन है, इन्वर्सली रिलेशन है। तो हमें पूछा गया इन तीनों में से फास्टर लाइट किस में ट्रैवल करती है, तो हम देखेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। तो इस टेबल में से ढूंढते हैं। नंबर 1 पर कैरोसिन, ये है 1.44 इसका। नेक्स्ट है टर्पेंटाइन, इसका है 1.47। थर्ड नंबर पर है वाटर, वाटर का है 1.33। तो सबसे कम वैल्यू किसकी है 1.47, 1.44, 1.33, ये वाली वैल्यू वाटर की। इस तरह से आप लिख सकते हैं लाइट ट्रैवल्स फास्टेस्ट इन वाटर। इसका आंसर है कि लाइट है वाटर में सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करेगी, क्योंकि बिकॉज इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ मिनिमम। जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो तीनों में सबसे कम है। 5th क्वेश्चन में पूछा गया है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज़ 2.42। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। क्वेश्चन में बताया गया, हमें केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिया गया है 2.42 और पूछा गया कि इसका मीनिंग क्या है। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। एक तरह से ये रिलेशन बताता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम की। यहाँ पर मीडियम डायमंड है तो हमने यहाँ पर डायमंड लिख दिया है। जो लाइट की स्पीड होती है वह एयर या फिर कह सकते हैं वैक्यूम में सबसे ज़्यादा कम होती है। उसके बाद जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है कि कितने टाइम स्पीड कम है दूसरे ऑब्जेक्ट की एयर से। तो यहाँ पर हमें गिवन है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का 2.42 गिवन है, और ये हमें बताता है कि दिस मीन द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, कि डायमंड में जो लाइट की स्पीड है वो कम है, कम हो जाएगी या कह लो, विल रिड्यूस बाय फैक्टर 2.42 एज कम्पेयर टू द स्पीड इन एयर, एयर के मुकाबले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।